चलो आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। आंगनबाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। यहाँ खेल खेल में पढ़ना है, हमें खेल खेल में बढ़ना, सफलताओं की राहों पर हमको है चलते रहना। आंगनबाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। मध्य प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश। सांस्कृतिक, भौगोलिक, बड़ी जनसंख्या और विस्तार वाला राज्य है। इन चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण हेतु प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं दे रहा है। इन सेवाओं के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। सशक्त पहल ये है कि आज प्रदेश के सभी गांवों, टोलों, मजरों में आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उपलब्ध हैं और लाखों हितग्राही स्वास्थ्य पोषण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। बचपन, विशेषकर पहले 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास तेजी से होता है। यदि इस समय बच्चा बीमार हो जाए या कमजोर रहे तो उसकी भरपाई पूरे जीवन भर किया जाना असंभव होता है। इसीलिए विभाग समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। प्रदेश के ये नौनिहाल ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना की नींव होंगे। ना 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 ना। स्वच्छता के पाठ यहीं पर हमको सब बतलाएंगे। पोषण आहार से भगा को पोषण तंदुरुस्त हो जाएंगे। हर मुश्किल आसान लगेगी जब शिक्षित हो जाएंगे। रोगों से होंगे कोसों दूर, सारे टीके लगवाएंगे। बिल्कुल थमेंगे ना कदम जब चल पड़े हैं हम। आंगनवाड़ी तो जाएंगे, कुछ बन कर लेंगे दम। आंगनवाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे। आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। जीवन की शुरुआत मां के गर्भ से ही हो जाती है, इसीलिए गर्भवती की सही देखभाल करना जरूरी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिला का शीघ्र पंजीयन किया जाता है। उसकी स्वास्थ्य जांच, टीके, उचित पोषण, देखभाल, सुरक्षित प्रसव संबंधी सलाह और सेवाएं दी जाती हैं। इसे प्रभावी बनाने और समुदाय से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है। गर्भावस्था के अंतिम त्रैमास में संस्थागत सुरक्षित प्रसव, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को सिर्फ मां का दूध देना जैसी सलाह भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाती है। काम भी करो, आराम भी करो, आपका भी ध्यान रखो, घर का भी ध्यान रखो। जो भी आपको मैंने बताया वैसा आपको सब खाना है। शिशुवती महिला को भी उचित सलाह और टेक होम राशन दिया जाता है। इसको खोल
चाय डिब्बे में पूरा डाल के रख लेना। 6 दिन तक अपना रोज 1 कटोरी बना के खाना है। जन्म से 6 माह तक बच्चों को सिर्फ मां का दूध दिए जाने का मशवरा भी आंगनवाड़ी केंद्र देते हैं। परंतु सार्वजनिक भीड़ भरे स्थानों पर माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराने में असुविधा महसूस करती हैं। इससे कई बार शिशुओं को लंबे समय तक मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए विभाग द्वारा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आंचल कक्ष बनाए जा रहे हैं ताकि माताएं अपने शिशुओं को सुविधा पूर्वक स्तनपान करा सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर परामर्श और सेवाएं देने के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर हितग्राहियों से भेंट करके उन्हें व्यक्तिगत परामर्श देते हैं एवं ये जांचते हैं कि उनके द्वारा दी जा रही सलाह व परामर्श का पालन किया जा रहा है या नहीं। छह माह का होने पर बच्चों को मां के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की शुरुआत कराने के लिए प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को आंगनवाड़ी पर अन्नप्राशन कराया जाता है। बच्चों को उपहार स्वरूप कटोरी चम्मच दी जाती है। ये प्रयास है समुदाय की परंपराओं, उत्सवों, त्योहारों को विभागीय कार्यक्रमों से जोड़ने का। हर बच्चे को समान अवसर मिले क्योंकि हर बच्चा बराबर है। इसी भावना से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इससे केंद्र और समुदाय के संबंध मधुर होते हैं। बच्चों के पोषण स्तर पर नियमित निगरानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही होती है। उनके वृद्धि कार्ड बनाकर उनके पोषण स्तर के आधार पर परिवार को सलाह दी जाती है। ये गतिविधि बच्चों को सुपोषित रखने एवं कमजोर न होने देने का प्रभावी प्रयास है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए इन्हें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। अब आंगनवाड़ी केंद्र सक्रिय विकास केंद्रों के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। बच्चों के विकास को जानने के लिए शिशु विकास कार्ड बनाए गए हैं। माँ बच्चों के बेहतर पोषण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में उचित कैलोरी एवं प्रोटीन वाला पोषण आहार दिया जाता है। गर्भवती, शिशुवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को टेक होम राशन दिया जाता है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा पका भोजन दिया जाता है। किशोरी बालिकाएं लाइफ साइकिल अप्रोच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। किशोरी बालिकाओं के लिए प्रदेश में सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। इसमें किशोरी बालिकाओं को सशक्त बनाने, उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने, प्रजनन और यौन शिक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। किशोरी बालिकाओं में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता हेतु प्रदेश में उदिता योजना चलाई जा रही है। इसमें किशोरियों में माहवारी स्वच्छता
तथा समुचित महामारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता एवं बालिकाओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने व उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर उदिता कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। उदिता योजना बहुत अच्छी योजना है। इसमें गांव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए यह बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई है, क्योंकि इसके द्वारा पहले बालिकाएं जो मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर दुकानों से पैड लेने में संकोच करती थीं, आज वो हमारे पास आती हैं और उनको हम पैड देते हैं। वो निसंकोच आती हैं, उनको शर्म नहीं आती है मांगने में। कुपोषण मुक्त गांव बनाने के लिए अति कम वजन के बच्चों के पोषण प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन के लिए सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। बच्चे कम वजन की श्रेणी से निकलकर सामान्य श्रेणी में आ रहे हैं। साफ सफाई और स्वच्छता का सीधा संबंध अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण से होता है। प्रदेश की आंगनबाड़ियां बच्चों को साफ सफाई के मंत्र सिखा रही हैं और उन्हें व्यवहार में लाने हेतु प्रेरित कर रही हैं। यही बच्चे परिवारों एवं समुदाय में इस ज्ञान और व्यवहार को आगे बढ़ा रहे हैं। समुदाय को आंगनबाड़ी की सेवाओं और गतिविधियों से जोड़ने के लिए स्नेह सरोकार प्रारंभ किया गया है। अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार में जन सहयोग को बढ़ावा देने का ये प्रभावी कार्यक्रम है। स्नेह सरोकार कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण स्तर में सुधार हेतु अब तक हजारों बच्चों की जिम्मेदारी जन समुदाय, शासकीय सेवकों, जन प्रतिनिधियों, औद्योगिक घरानों और संस्थाओं द्वारा की गई है। हम 1 साल तक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, जिससे कि बच्चों का खाना पीना, और बच्चा यदि कभी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाके डॉक्टर से सलाह लेना कि बच्चा किस प्रकार से और क्या पोषण में दिया जाए कि बच्चा जल्द से जल्द इसके वजन में बढ़ोतरी हो सके। आहार ही स्वस्थ, खुशहाल और लंबी आयु प्राप्त करने का आधार है। आहार में पोषकता यानी गुणवत्ता से भरपूर संतुलित भोजन। संतुलित आहार वो है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा और अनुपात में हों और साथ ही उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व समुचित रूप से उपलब्ध हों। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं लगवाई जा रही हैं। मौसमी फल एवं सब्जियां केंद्रों में ही उपलब्ध हो रही हैं। इनका उपयोग आंगनबाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों के पोषण स्तर को सुधारने में किया जा रहा है। पोषण वाटिका की सोच को और वृहद बनाते हुए अब विभाग द्वारा पंचवटी से पोषण अभियान आरंभ किया गया है। अभियान के प्रथम चरण में आंगनबाड़ी केंद्र के ऐसे परिवारों को जिनके घरों में अति कम वजन के बच्चे हैं, सुरजने के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सुरजने के पेड़ लगाए जाएंगे। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी की सेवाओं की उपयोगिता समुदाय में स्थापित करने, ICDS सेवाओं की मांग बढ़ाने के लिए और समुदाय को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व बताने हेतु प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी चलो अभियान चलाया जा रहा है। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। आवश्यकता है उन्हें स्वस्थ व सुपोषित बचपन देने की।
ये शासन व समाज के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। आंगनबाड़ी, स्नेह का आंगन, समुदाय का विकास केंद्र। आंगनवाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। आंगनवाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। आंगनवाड़ी जाएंगे, जीवन बेहतर बनाएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे। आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे, आसमान के सीने पे नाम अपना लिख कर आएंगे।